जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको नीम करोली धाम के महंत जी और बाबा के अनन्य भक्त श्री त्यागी जी महाराज से मिलवा रहा हूँ। भैया भीड़ भाड़ में सुनाई नहीं। पर्यटक स्थल घोषित हुआ है नीम करोली धाम, और नीम करोली धाम में बहुत से निर्माण त्यागी जी करवाते रहते हैं। त्यागी जी पर नीम करोली बाबा की विशेष कृपा है। इस नीम करोली धाम में जो भी कार्य त्यागी जी महाराज सोच लेते हैं, बाबा जो भी प्रेरणा दे देते हैं, और त्यागी जी महाराज बाबा की कृपा से कर देते हैं। यही कृपा है, संत कृपा है, स्वयं भी संत हैं, इसीलिए कृपा है। और भक्तजनों, आज मैंने प्रार्थना की श्री त्यागी जी महाराज से कि महाराज जी एक वीडियो बनाना चाहते हैं। बहुत प्रयास किए, प्यार करते हैं, बाबा के सारे भक्तों को प्यार करते हैं। और इस नीम करोली धाम में आप आए, स्वयं देखें, त्यागी जी महाराज दिन रात लगे रहते हैं, अपनी सेवा बराबर देते रहते हैं। बाबा के अनन्य भक्त भी हैं और तपस्या भी करते हैं, इसीलिए तप है। तप के बल पर जिससे भी महाराज जी कह देते हैं, वह आदमी वह कार्य करता है। और महाराज जी के पास आप आए, मिलें, देखिए कितना प्रेम करते हैं, सभी भक्तों को प्रेम करते हैं। चलिए महाराज जी से बात करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं दिया महाराज जी ने, इसलिए बात करेंगे क्या क्या हुआ, ये कैसे पर्यटक स्थल घोषित हो पाया। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, नीम करोली धाम पर्यटक स्थल घोषित हुआ और इसमें प्रयासरत आप बहुत सालों से रहे। 5 से 7 साल से लगे थे, सपा सरकार से ही लगे थे, और सारे दरवाजे खड़खड़ाते रहे। जी महाराज जी। मतलब यहाँ तक कि कोई भी मंत्री या संतरी और अधिकारी नहीं बचा होगा कि भाई देख लीजिए प्रभु क्या है कुछ इसका, ये तो मेन स्थान है। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी हो जाएगा अभी, लेकिन हो गया। वो ईश्वर की कृपा, जो बाबा जी की प्रेरणा थी और हनुमान जी की प्रेरणा थी, उन्हीं की प्रेरणाओं से हम पीछे लगे रहे कि आप कार्य करिए, कि राम काज किने कहा मोह कहाँ विश्राम। भगवान ने कहा कि आप राम काज करने आए हैं, निमित्त तो किसी न किसी को बनना पड़ेगा ना, इसलिए आप कार्य करिए। इसलिए हम सभी भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं कि बड़ा आप लोगों का भी सहयोग मिला हमें, आप भक्तों का भी बहुत सहयोग है इसमें। जी महाराज, कुछ ऐसे ऐसे भक्त हैं जो उन्होंने कागज लेके दौड़ते रहे जी, हमारे कहने पर बेचारे मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले कि सर देख लीजिए ये त्यागी जी महाराज का कुछ आदेश हुआ है जी, बाबा का आदेश है और हनुमान जी का। तो भक्त लोग का भी सहयोग मिला हमें, बहुत सारे भक्त लोग वो गुप्त रूप में हैं बेचारे। उन्होंने कहा हमारा नाम मत पेश करिए, नाम तो आपका ही रखिए आगे, बाकी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी हनुमान जी की ही कृपा है, बाबा जी की श्रेय जो है वो हनुमान जी को और बाबा जी को है। हम तो चौकीदार हैं और चौकीदार के रूप में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अथक सेवाधारी माना जब तक ये हड्डी है, तो कहते हैं ना हड्डी को सफल कर लेना है जी। जैसे दधीच ऋषि ने अपनी हड्डी को भी दान में दे दिया था जी महाराज जी। तो ऐसे हम भी सोचते हैं कि बाबा के यज्ञ में, भगवान के कार्य में हमारी हड्डी भी अगर समर्पित करना पड़े तो हम दिल से कहते हैं कि उनको भी समर्पित कर देंगे, निछावर कर देंगे इस यज्ञ के अंदर, भगवान के अंदर। क्योंकि भगवान ने जब हमको चुना है, उसने हमें मतलब उस लायक समझाया कि आप इस लायक हैं इस कार्य के जी, तो उस कार्य को हमको जितना अच्छा कर सकें हम उसको करना ही करना है हमको। और इसी में लगे रहते हैं। 2 बजे से सुबह से हमारी साधना है, 9 बजे तक पूजा रहती है, 2 से 2:30 हम तक छोड़ देते हैं, 9 बजे तक हम पूजा में रहते हैं। 9 के बाद फिर दूसरा कार्य है, भगवान का भोग लगेगा, प्रसाद वगैरह ले लिया, फिर कोई मिलना, फ़ोन आ रहे हैं, कहीं काम देखना है, तो ये सारा कार्य चलता रहता है। और रात में 10 के पहले रेस्ट नहीं मिलना है जी। तो ये सारा कार्य में ही व्यस्तता रहती है पूरा। महाराज जी, ये तपस्या का ही बल है जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बाबा जाने, वो तो बाबा कैसे करवा रहा है, उसी की इच्छा है। क्योंकि जिस कार्य के लिए हमने शरीर मान लीजिए बाबा ने समर्पित करवाया कि आपको तपस्या करना है, साधना करना है, तो फिर उस कार्य के लिए आए तो ठीक से कर लेना। कहते खुद को करे तना बुलंद आसमां जमी से पाए, और खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजामंदी क्या। भगवान स्वयं पूछ ले कि आपको चाहिए क्या, तो जब हम करेंगे तो मिलेगा ना जी महाराज। इसलिए करना तो पड़ेगा, आपको अच्छे काम करना पड़ेगा बगैर उसके। और भक्त भी जो अगर चाहेगा कोई भी, तो कोई कार्य असंभव नहीं है, संभव को असंभव कर देता है ईश्वर। वो मदद करता है, जब आप चलते रहेंगे तभी मदद मिलेगी आपको। ईश्वर से मदद चाहिए, हनुमान जी से, बाबा जी से, भगवान से, तो आपको ईश्वर के प्रति दरवाजा खड़खड़ाते हैं, प्रभु जरा देखना जरा, तो कभी ना कभी नंबर आपका आ जाएगा कि दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान,
और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीना नाथ के जनक पड़ेंगे कान। जो दीनों का नाथ नाथों का नाथ है भोलेनाथ, उसके कान पर हमारी बुलंदी की आवाज़ जरूर जाएगी। इसलिए दरवाज़ा खड़खड़ाए, प्रभु जरा देखना जरा भाई, दरवाज़ा खड़खड़ाते रहिए। भक्तों से हमारी यही अनुरोध है कि प्रभु के दरवाजे थोड़ा सा खड़खड़ाते रहिए कि प्रभु जरा देखना भाई, जरा चलना भाई। जी तो बचा लेता है, ऐसा नहीं, आपको कहना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप बोलो ही नहीं कि भगवान जी तो वो सब जानते हैं, लेकिन अब जबरदस्ती तो मदद नहीं करेंगे ना महाराज जी। स्वयं आप जो है ईश्वर से बताएं जी, ईश्वर से अपनी बात को रखें। मंदिर में जाएं, 10 मिनट किसी मूर्ति के सामने जो आपका इष्ट जिसको मानते हो उसको अपनी बात बता दीजिए कि प्रभु मैं आया हूँ या आई हूँ, मेरा ये काम है, जरा देख लेना। अर्जी तो डालें, बिल्कुल। दीवालों में मत कहीं कहीं खरांचें, न पन्नी फेंके, कचरा नहीं फेंकें। मतलब ये अनुरोध है भक्तों से कि जो भी आते हैं कचरा जहाँ पड़ा उसको उठा के कचरे दान में डाल दें, कुछ सेवा करें, झाड़ू लगा दें, तो क्या होगा वो आपका सीसी कैमरे में आ जाएंगे। जो झाड़ू लगाने का काम है, कचरा उठाने का काम अगर आपने मंदिर में कर दिया तो आपके जीवन का कचरा भी निकल जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। सेवा करके तो देखें, ये हमारा मतलब संदेश भी है और परफेक्ट हमारा मतलब हृदय से आशीर्वाद विश्वास भी है बाबा नीम करोरी हनुमान जी की तरफ से सभी को साधुवाद भी प्राप्त हो आशीर्वाद के रूप में। महाराज जी बहुत खुशी की बात है कि पर्यटक स्थल घोषित हो गया, ये आपका प्रयास रहा, बहुत प्रयास हुआ और आपकी साधना और पूजा जी 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 हम तो यही कहेंगे महाराज जी, क्योंकि हम देखते हैं वो सफल हुई महाराज जी, वो सफल हो गई। हम तो प्रभु से यही कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने जो बड़ा कार्य किया तो हम आपका बड़ा एहसान मान रहे हैं, क्योंकि हम जो लगे थे आपने उस कार्य को संपन्न कर दिया। हमें बहुत खुशी है इस बात की जी, क्योंकि देखिए हम तो भगवान से कहते थे हनुमान जी कि प्रभु इसको करिए जी, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो रास्ते पाते आने जाने वालों की तकलीफ, बड़ा यहाँ सिस्टम सही नहीं है, तो ईश्वर ने कर दिया उस कार्य को, तो हमें उससे बहुत खुशी हुई और हम भगवान को धन्यवाद भी करते हैं, पदम गुना धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ईश्वरी कृपा ये हुई और यही कई कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप जो अपने जज साहब थे जी, उनको 6 महीना पहले यहीं बैठे थे, 18 जज थे जी, हमारे मुंह से निकल गया कि राम काज कीन्हे कहाँ मोहि कहाँ विश्राम जी, और बड़ी जोर से हंसे, बोले महाराज जी हम भी राम काज करने आए। तो हमने कहा सर ऐसा है कि राम काज करने आए तो दोस्ती हो जाए, बोले हाँ दोस्ती हो जाएगी जी। फिर हमने कहा कि सर आपका तो हाई कोर्ट का प्रमोशन है, बोले नहीं हम तो रिटायर होने वाले जुलाई में, 31 जुलाई को। अरे हमने कहा सर हो जाएगा आपका, तो बोले हो जाएगा मतलब हम तो नहीं समझ पा रहे जी। हमने कहा चलो ठीक है, वो बात तो चले गए जज साहब। फिर नवरात्र में आए, जो हवन वन किया 9 दिन का वो रहता अष्टमी का जी, तो 16 जज थे और फिर यहाँ बैठे चाय वाय लिया, उसके बाद में फिर हमारे मुँह से निकल गया कि हमने कहा सर आपका तो हो गया जी, तो वो तो नहीं बोली, लेकिन मैडम बोले महाराज जी कुछ नहीं हुआ अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई नाम भी आया नहीं। हमने कहा हो गया, आप परेशान न होइए, हमें पता है ना। और भगवत कृपा से उनका प्रमोशन हो गया और हाई कोर्ट के जस्टिस बन के चले गए। इसमें भी हमें बहुत खुशी हुई कि भगवान ने हमारी इसमें भी पूरी बात सुन लिया। बिल्कुल, ये साधना की दम है महाराज जी। मतलब वचन ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं कभी कभी जी, लेकिन वो ईश्वर सुन लिया। हम रोज दरवाजा खड़का, हमने सर देख लेना जरा, आपने हमारे मुँह से निकला दिया है कि जज साहब का इनका भेजो हाई कोर्ट इनको, तो ये भगवत कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी। इससे पहले भी आपने मंदिर के सामने जहाँ भंडारा होता था वहाँ पे भी निर्माण कार्य करवाया। निर्माण कार्य वो योगी जी से मुख्यमंत्री द्वारा जो है 50 लाख का उन्होंने जो है योगदान किया और वो मंदिर का उसमें किचन हॉल वगैरह 2 कमरे वो सब बना हुआ है और अभी बनेगा, क्योंकि अब लिखा पढ़ी चल रही, सारे अधिकारी दौड़ रहे हैं जी, तो बड़ा विकास हो जाएगा। रोड ये सब ताम झाम, ये सारा आपका गाड़ी पार्किंग है और शौचालय है, ये सब बनेंगे, सब बहुत कुछ, कूड़ेदान वगैरह सब बहुत सुंदर बनेगा। अब तो सिस्टम में आ जाएगा सारा जी। आपका मोहम्मदाबाद से लेकर अगस्त सराय तक ये आपको मतलब VIP एरिया हो जाएगा जी, जो आपका फरुखाबाद की ज़मीन से भी कई गुना यहाँ का रेट हो जाएगा ज़्यादा। और हवाई पट्टी जो है यहाँ मोहम्मदाबाद के पास में, इसको कमर्शियल कर दिया है, तो हवाई जहाज़ की भी आपको सुविधा मिल सकती है। जो मद्रास है या मुंबई है या कलकत्ता से कहीं भी आने वाले भक्तों के लिए भी कल के तारीख में 2-5 साल के अंदर ये आपको सुविधाएं सरकार प्रदान कर देगी कि आपको हवाई अड्डे से उतर करके आप सीधा मंदिर में दर्शन करें। और उसके लिए मतलब अब सरकार अभी ये देख रही है कि गेस्ट हाउस बनाने को, सरकारी गेस्ट हाउस बनेगा उसमें, तो आप लोगों की वो सुविधा भी होगी, भक्तों के लिए मिलेगी महाराज जी। लेकिन आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, 7-8 साल का संघर्ष। 8 साल हो गया, पूरा 8 साल हो गया, लंबा संघर्ष किया महाराज जी। जी लगे रहे मतलब बंद
उन्होंने नहीं किया, दरवाजे खड़खड़ाते रहे कि भाई देख लीजिए जरा। हम तो हाथ ही जोड़ते जाओ। जी महाराज जी। कोई मंत्री आया, कोई अधिकारी आया, कोई मिलने गए या कहीं का किसी को भेजा तो उसको कागज लेके। एक बार हमने अपने योगी जी के पास से एक व्यक्ति को भेजा जी, एप्लीकेशन लेके जी, तो उनका सचिव ने एप्लीकेशन पकड़ लिया जी, तो बोले सर ये तो विवादित है, ये ऐसा ऐसा है। तो योगी जी ने कहा कि आप बात तो सुनने दीजिए हमको, आप चुप रहिए जरा। जी, योगी जी ने पूरी बात उनकी सुना और बोले हम इस पर ध्यान देंगे जरा भी, आपका जो आपने एप्लीकेशन दिया है हम इस पर विशेष कर ध्यान दिए, और उन्होंने ध्यान दिया ये जी। तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। जी महाराज जी, योगी जी को भी धन्यवाद करते हैं और सारे मंत्रियों को भी धन्यवाद करते हैं जो पार्टी स्तर के मंत्री भी हैं, और सारे मंत्री उनका भी बड़ा सहयोग रहा, हमारे संसद जी का भी सहयोग रहा, विधायकों का भी सहयोग रहा, बहुत ज़्यादा सभी का, हमारे ज़िले से भी कई बहुत सारे लोगों के सहयोग, कई ज़िलों से लोगों को सहयोग हुआ, तब ये बड़ा कार्य संपन्न हो पाया।